ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली अपनी तकदीर को जगाने वाली डबल ताजदारी परम पवित्र आत्मा हूँ। इस संगम युग की वेला पर मुझ आत्मा को ही इतनी 800 करोड़ आत्माओं के बीच मेरे परम पिता परमात्मा ने इस विश्व कल्याण के लिए चुना है। मैं आत्मा ही सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का पूरा पूरा ज्ञान को प्राप्त करती हूँ। उस परमात्मा का मुझ आत्मा पर पूरा विश्वास है कि मैं आत्मा भी बाप समान बनकर इस पूरे विश्व की आत्माओं का, इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर सकती हूँ। उस परम पिता का विश्वास को भी पूर्ण करने के लिए मैं आत्मा पूरा पूरा श्रीमत पर चल रही हूँ। जो मेरे प्यारे बाबा ने कहा, मैं आत्मा उसी दिन धारण करती जाती हूँ।
मैं आत्मा कितनी न भाग्यवान हूँ। वो परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो जैसे पर्सनल मुलाकात करता है मुझ आत्मा से। आज का दिन भी मैं आत्मा सम्मुख उससे मिलन मुलाकात करूंगी। जैसे कि सुबह से उसके आने का इंतजार है। आज वो मुझ आत्मा के फायदे की कौन कौन से श्रीमत देगा, जिसको फॉलो कर मैं आत्मा इस देहभान की रावण रूपी जेल से आजाद होती जाती हूँ। अब ही मुझ आत्मा ने उसको सच्ची रीति पहचाना है। उसने मुझे जो जो कदम दिखाए उस कदमों पर चलती जाती हूँ। इस पुरानी देह देह की दुनिया आसुरी संस्कारों से मुक्त होती जाती हूँ। इतना हल्कापन, मुझे आत्मा को महसूस हो रहा है। जैसे जैसे मैं उसकी श्रीमत पर चलती जाती हूँ। अब मुझे पूरी पूरी स्मृति आ गई है कि मैं ही आत्मा जीवन मुक्ति का सुख पाकर आई हूँ। नीचे उतरते उतरते मैं देहभान में आकर भूल गई थी कि मैं इस रावण रूपी जेल में कैद हो गई हूँ। इन आसुरी संस्कारों ने मुझे
बंधन में डाला हुआ था। अब मेरा बाबा आ गया है। वो रोज रोज मुझे युक्तियां बता रहा है। वो लाइट और माइट देता है। जैसे जैसे मैं आत्मा उस लाइट माना ज्ञान को धारण करती हूँ, मुझे माइट शक्ति मिलती जा रही है। मुझे आत्मा की पवित्रता बढ़ती ही जा रही है। हर पल जब आत्मा में क्यों क्या में जाती थी, वो सब अब खत्म हो गया है। इसी समय पर मुझे आत्मा को इतना अच्छा ज्ञान मिला है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सारा झूठ है। सत्य तो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। अब मुझे सच्चे सच्चे घर की, सच्चे बाप की स्मृति मिली है। यहाँ पर जो कुछ भी खेल हो रहा है वो सिर्फ एक्टिंग है, ड्रामा है। इस ड्रामा की नॉलेज से मैं आत्मा बंधन मुक्त होती जा रही हूँ। और मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी है क्योंकि इसी ड्रामा को वो सच मान रही है। हर एक पाठधारी आत्मा इतना अपने पाठ में इन्वॉल्व हो चुकी है, इसलिए दुखों के अंदर फंस चुकी है। उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब मुझ आत्मा का भी ये कर्तव्य है। मेरे बाबा ने मुझे उन दुखी आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए
निमित्त बनाया है। मैं आत्मा भी जितना जितना बाबा की श्रीमत पर उन आत्माओं की भी डोर बाबा से जोड़ती जाती हूँ। बाबा के दिल तख्त नशीन बनती जाती हूँ। जैसे दीपावली में भी एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, वैसे ही मेरी ज्योति जगी हुई दूसरी आत्माओं की भी ज्योति जगाती हूँ। यही संगम युग का यादगार स्थूल रीति दीपावली में मनाया जाता है। मैं ही वो दीपराज की दीपरानी हूँ जो उनसे सारी शक्तियों को ले लेती है, औरों को देती जाती है। जितनी जितनी लाइट माइट मुझ आत्मा को मिलती है, उतना उतना मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे विश्व में फैलता जाता है। वो पवित्रता की किरणें वो शांति की किरणें वो निस्वार्थ प्यार की किरणें फैलाते जाएं। मेरा बाबा मुझ आत्मा को दिए जा रहा है। और मैं आत्मा उसको फैलाते जा रही हूँ। जितना जितना ये वाइट प्रकाश फैलता जा रहा है, हर आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। जितना जितना मैं आत्मा मन मना भव रहती हूँ, उतना उतना मुझ आत्मा का मन भी
मेरे बाप समान बनता जाता है। जो गुण शक्तियां मेरे बाबा में है, मैं आत्मा भी भरपूर होती जाती हूँ। इसी संगम युग पर कल्प पहले भी बाबा से मिलन मनाया था मुझ आत्मा ने। आगे भी हर कल्प मनाती रहूंगी। इस ड्रामा के ज्ञान से अनहद खुशी महसूस होती है कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। हर कल्प ऐसे ही उस परमात्मा से, सुप्रीम ऑथोरिटी से, उसे अपना सर्व रिश्ता जोड़कर अपना बना लेती हूँ। इतने सर्वश्रेष्ठ कर्म करके उसका पूरा अटेंशन मुझ आत्मा पर खींच लेती हूँ, जैसे कि वो सुप्रीम रूह सिर्फ मेरे लिए आई है। मैं ही उसके सबसे करीब की आत्मा हूँ। मैं छोटा सा बिंदु, उस परमात्मा बिंदु के साथ हर पल मिलन मनाता हूँ। कभी उसके पास परम धाम चला जाता हूँ 1 सेकंड में, कभी उसको मेरे प्यार में खींच लेता हूँ नीचे। पूरे कल्प का यही समय सबसे प्यारा समय है। ये थोड़ा सा समय में मैं पूरे कल्प के लिए पूरे ज्ञान गुण शक्तियां भरती ले जाती हूँ। यही ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा
मैं आत्मा पूरा कल्प देने वाली आत्मा बनती हूँ, जिसे मेरा बाबा भी देने वाला दाता है। वैसे मैं भी हीरो पाटधारी आत्मा बनती हूँ। कितना सर्वश्रेष्ठ भाग्य है मेरा। कि मन का ऐसा श्रृंगार कर लेती हूँ इसी आधार से तो मुझ आत्मा का द्वापर से गायन पूजन होता है। मेरे बाप समान आत्मा में बन जाती हूँ। मेरा मन उसके सारे गुणों को धारण करता जाता है। मैं आत्मा अपना श्रृंगार करती जाती हूँ। जितना जितना उससे मिलन मनाती हूँ, उसके समान बनती जाती हूँ। आज मेरा बाबा मुझसे सम्मुख मिलने आ रहा है। उससे पहले भी मैं पूरा दिन मन से उसका आवाहन करती रहती हूँ। वो जो कुछ मेरे लिए सम्मुख आकर बताता है, वो उसी के साथ मिलन मनाना, सम्मुख बैठकर शक्तियों को धारण करना, बहुत बहुत सुखदाई समय है ये। इसलिए नशा है कि हे मेरे मन, आज और कोई आत्माओं का चिंतन नहीं, और कोई देहभान की बातें नहीं। सिर्फ मेरा मन उसके मन के साथ।
अपने मन का श्रृंगार करते जाना है मुझ आत्मा को। अपने पास बिठाना।
हे मेरे मन, ऐसा प्यारा बाबा, ऐसा साजन, ऐसा खुदा दोस्त, जो भी रिश्ता जोड़कर मैं अपने दिल की बातें उनसे कर सकता हूँ। जो आज तक और कोई आत्माएं और कोई मनुष्य आत्माएं जो मेरे मन की बातों को नहीं समझ पाई, वो सारी बातें वो बिना कहे ही समझ जाता है। आज मुझे आत्मा को उसके सामने पूरा दिल खोल कर रख देना है। मेरे मन की कोई भी बातें, चाहे दुख की हो चाहे सुख की, सब कुछ उसको बता देना है। सिर्फ उसी के पास पूरे विश्वास से मैं अपने मन की सारी बातें कर सकती हूँ। जो भी उलझने हैं उसके साथ शेयर करके सुलझा सकती हूँ मैं आत्मा। ये मौका मुझे बिल्कुल नहीं गंवाना है। उसके साथ अपने दिल की तारों को जोड़कर उस दिलाराम दिल के साथ मेरा दिल इतना प्यार से भरपूर हो जाए और कोई देहधारी से कोई भी आश नहीं, सिर्फ मैं देने वाली आत्मा बनती जाऊं। जब उसके सम्मुख मुझे मिलन मनाना है, तो इतना एक रस प्रीति से मनाना है और कोई देहधारी की याद नहीं और किसी से भी दिल ना लगी हो।
यही वो समय है, यही वो आत्मा परमात्मा का मेला है। जो पूरे कल्प में एक ही बार होता है। इस मिलन के लिए तो मैं पूरे कल्प उसकी राह देखती हूँ। अब वो आया है मुझसे मिलन मनाने। मुझे भरपूर हो जाना है उसके प्यार से। मेरे जो भी प्रश्न हैं उसके सामने रख देने हैं आज। जैसे एक आशिक माशूक का इंतजार करता है, उसके साथ मिलने से पहले भी उस मन मनाभव की स्थिति से, जैसे उसके साथ ही है निरंतर। ये मन मनाभव की स्थिति ही मुझ आत्मा को उसके और करीब लेती जाती है। जितना जितना उसका संग रहता है मुझे, उस सत्य के संग में रहती हूँ मैं आत्मा। भले ही स्थूल देह के साथ कहीं भी रहूं, मेरा मन उसके पास रहे। जैसा मिलन में आत्मा मना रही हूँ, उतना ही मैं और आत्माओं को भी ये मिलन मनाने के लिए प्रेरित करती हूँ। वो यही चाहता है मुझ आत्मा से कि मैं और सभी आत्माओं को भी इस रावण रूपी जेल से आजाद करा दूं। औरों का कल्याण करते करते मुझ आत्मा का तो स्वतः ही कल्याण हो जाता है। बस अब एक ही लक्ष्य,
सभी आत्माओं की डोर मेरे बाबा से जोड़नी है। वो आत्माएं भी अपना सत्य परिचय पाए, इस झूठे देहभान से मुक्त हो जाए। अपने सच्चे सच्चे पिता से सारी शक्तियों को प्राप्त कर ले। उन दुखी निर्बल आत्माओं में मेरे बाबा से पूरा बल भरते जाएं। वो आत्माएं देहभान की वजह से अपने उमंग उत्साह के पंखों को तोड़ चुकी है। मेरी इस खुशी की वाइब्रेशन से इस पवित्रता की किरणों से उन आत्माओं में खुशी के पंख, उमंग उत्साह के पंख उन आत्माओं को मिलते जा रहा है। बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर उन आत्माओं को मनसा से देते जाना है। मेरा बाबा कैसे मुझ आत्मा को इतनी सारी आत्माओं के निमित्त बनाता है। बल वो खुद भरता है, नाम मेरा कर देता है। सारी शक्तियों को वो देता है और मुझे आत्मा को प्रशंसा मिलती है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ मेरा बाबा है। जिसने मुझे इस लायक बनाया है। मुझे आत्मा की एक ही शुभ भावना हर एक को बाबा का बना देती है कि जो प्राप्तियां मुझ आत्मा को हुई है वो सारी प्राप्तियां सभी आत्मा को हो जाए।
इतनी दिल से दुआएं देनी है सभी को। मेरा बाबा मुझसे यही तो चाहता है, सिर्फ मुझे ही सब प्राप्तियां करके बैठ नहीं जाना है, पूरे विश्व की आत्माओं को देते जाना है। चारों ओर आत्माएं अशांत दुखी हैं, उनको फरिश्ता बनकर अपनी चमकीली ड्रेस पहनकर उड़ के इतना भरपूर करते जाना है सभी को। पूरी प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। इस प्रभु मिलन को सिर्फ अपने तक नहीं रख के सभी का मिलन कराना है उससे। उसकी दी गई सारी प्राप्तियों को याद करते जाएं। कैसे मैं आत्मा भी उससे मिलने से पहले दुखी थी, अशांत थी, किसी को ढूंढ रही थी जो मेरा अपना हो। जिससे कल्प पहले मैंने अपने आप को भरपूर किया था, उसको ढूंढ रही थी। ऐसे ही और आत्माएं भी ढूंढ रही हैं, उनको कहीं से भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम उनके लिए लाइट माइट बने, उनको रास्ता दिखाएं। हमारा खुशी से चमकता हुआ चेहरा ही उस आंतरिक शक्तियों को दर्शाता है जो हम आत्माओं ने प्राप्त किया है। इसलिए उससे मिलन मनाने की जो खुशी है, उसको बिल्कुल हल्का ना करें।
उससे सम्मुख मिलने से पहले अपने मन को उसके साथ जोड़े रखें। क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या सुनना है उससे मुझे आज। उस प्रभु से मिलन मनाने की रुत आई है। उस नशे को कायम रखे। लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने उसके प्यार में खो जाए।